महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को करारी शिकस्त मिली, जिसके बाद इस हार का ठीकरा फोड़ने की तलाश शुरू हो गई। यानी किसके सिर ये हार का ठीकरा फोड़ा जाए। और फिर ये तलाश पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ पर जाकर खत्म हो गई। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने इस हार का जिम्मेदार पूर्व सीजीआई को बताया है। आप भी सुनिए संजय राउत ने क्या आरोप लगाया है। उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा, महाराष्ट्र का जो नुकसान हुआ है, वो जस्टिस चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर बैठे व्यक्ति, जिसने समय पर अपना निर्णय नहीं दिया, अपनी जजमेंट नहीं दी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में। 40 लोगों ने बेईमानी की। जिस पार्टी से चुनकर आए थे वो पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में जाकर सत्ता में बैठते हैं। आपकी जिम्मेदारी है संविधान की रक्षा। आपने अगर निर्णय दिया होता तो ये हिम्मत आगे कोई नहीं करता। आपने वो आज भी वो खिड़की दरवाजे खुले रखकर आप वहां से रिटायर हो गए। आप कोई भी किसी तरह से पार्टी बदल सकता है या सरकार बना सकता है दूसरी पार्टी, अपनी पार्टी को छोड़कर। तो इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा और उनका नाम काले शाही में लिखा जाएगा एकदम। तो सुना आपने, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को मिली करारी शिकस्त के बाद संजय राउत ने हार का ठीकरा पूर्व सीजीआई पर फोड़ा है। अब संजय राउत ने इस आरोप के बाद पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत दौरान पूर्व सीजीआई ने कहा कि हमारे कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई महत्वपूर्ण संवैधानिक मामले चल रहे थे। हमने 9 जजों की बेंच, 7 जजों की बेंच और 5 जजों की बेंच के फैसले दिए। क्या कोई एक पार्टी या व्यक्ति यह तय कर सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सा मामला सुनना चाहिए? यह फैसला केवल मुख्य न्यायाधीश का होता है। वहीं संजय राउत ने आरोप लगाए थे कि शिंदे गुट के विधायकों के अयोग्यता के मामले पर निर्णय में देरी करके चंद्रचूड़ ने राजनेताओं से कानून का डर खत्म कर दिया, जिसमें महाविकास आघाड़ी सरकार का पतन हुआ। इस दौरान संजय राउत ने यह भी कहा था कि कोर्ट द्वारा फैसले में देरी के कारण राजनीतिक परिणामों पर असर पड़ा और इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। वहीं पूर्व सीजीआई ने संजय राउत के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास सीमित संसाधन और जज हैं और इसलिए उन्हें संवैधानिक मामलों के समाधान में संतुलन बनाए रखना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई महत्वपूर्ण मामलों का सुप्रीम कोर्ट में 20 सालों से इंतजार हो रहा है। क्या हमें उन पुराने मामलों को न सुनकर हालिया मामलों पर ध्यान देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताएं संवैधानिक मुद्दों पर होती हैं जो समाज के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। हमने चुनावी बॉन्ड पर निर्णय लिया, क्या यह कम महत्वपूर्ण था? इसके साथ ही संजय राउत के आरोपों के बारे में बोलते हुए डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह उम्मीद करना कि कोर्ट राजनीतिक एजेंडों के अनुरूप चले यह गलत है। साथ ही पूर्व सीजीआई ने अन्य महत्वपूर्ण मामलों का हवाला दिया, जिसमें विकलांगता अधिकार, नागरिक संशोधन अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता और संघीय संरचना तथा जीवन यापन से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय शामिल थे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।